का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बिंसो बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वो माया को एक एनर्जी बार देता है और माया को वो बेहद पसंद आती है। बिंसो अब जैसे ही चलने लगा तो माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। बिंसो जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर माया का घर था, इसलिए वो बिंसो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी माया की मोच निकाल देता है। बिंसो ने माया को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। बिंसो भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह माया एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी। बंदे के जाते ही बिंसो उसके पास आता है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे। बिंसो बताता है कि मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर पूछा। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ पहुँचा था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। माया उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही बिंसो उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। बिंसो की बात सुनते ही माया उसे अंदर लाती है और अपने पति नोआ से मिलवाती है। वो नोआ से झूठ बोलती है कि बिंसो यहाँ घूमने आया है और गाँव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बात खत्म होते ही बिंसो नोआ का हाल चाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नोआ पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद बिंसो नोआ की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद बिंसो माया के साथ घूमने लगा। वो माया को बताता है कि मैं जल्दी ही नोआ की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिंसो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिंसो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर माया की गुफा में धमाके करने लग जाता है। सीमू भी इसी जगह पर था और वो साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिंसो ने नोआ की थेरेपी शुरू कर दी। माया बिंसो के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज बिंसो की पीठ पर रगड़ रही थी। नोआ ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वो माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आता है। वो आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिंसो का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर माया गुस्सा करती है, लेकिन साले सीमू पर कोई असर नहीं होता। वो माया से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सीमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण माया पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह बिंसो फिर से नोआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी